एक घने जंगल के बीचों बीच, जहाँ सूरज की किरणें बमुश्किल धरती तक पहुंच पाती थीं, एक प्राचीन ऋषि वर्षों से ध्यान में लीन। उनका चेहरा शांत था और उनकी साधना की गहराई ने उन्हें उस अवस्था में पहुंचा दिया था जहां समय और स्थान का बोध समाप्त हो चुका। वह जंगल इतना शांत था कि केवल पंछियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। उनके आसपास की प्रकृति जैसे उनके ध्यान का हिस्सा बन गई। यह जंगल केवल वनस्पतियों और जीवों का घर नहीं था, यह ऋषि की साधना का बेहचाई स्थान था, जहां उन्होंने अपने भीतर के सत्य को जानने के लिए वर्षों बिताए थे। उनका जीवन केवल ध्यान, तपस्या और आत्म अवलोकन में समर्पित था। एक दिन जब सूर्यास्त की लाली आकाश को ढक रही थी, ऋषि गहन ध्यान में ली। अचानक उनकी आंखें खुली। उन्होंने देखा कि उनके सामने 4 युवतियां खड़ी थीं। उनके चेहरे पर अपार तेज और सौंदर्य था। यह दृश्य अप्रत्याशित था, क्योंकि उस निर्जन वन में किसी और का आना असंभव था। ऋषि ने उन्हें ध्यान से देखा और शांत स्वर में पूछा, हे कन्याओं, तुम कौन हो और इस निर्जन वन में क्यों खड़ी हो? मैंने वर्षों से यहाँ किसी को आते जाते नहीं देखा। पहली युवती आगे बढ़ी। उसकी आंखों में ज्ञान और उसके मुख पर तेजस्विता थी। उसने कहा, हे महात्मा, मेरा नाम बुद्धि है। मैं आपके मस्तिष्क में निवास करती हूँ। जब आप किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं, मैं ही आपको सही दिशा दिखाती हूँ। दूसरी युवती, जिसकी दृष्टि में सरलता और चेहरे पर एक अद्भुत नम्रता थी, बोली, मेरा नाम लज्जा है। मैं आपकी आंखों में रहती हूँ। जब आप किसी अनुचित कार्य को देखते हैं, मैं ही आपको उस कार्य से बचाती हूँ। तीसरी युवती, जिसकी उपस्थिति में असीम करुणा थी, आगे बढ़ी और बोली, हे महात्मा, मैं दया हूँ। मेरा घर आपके हृदय में है। जब आप किसी पीड़ित को देखते हैं, मैं ही आपको उसकी सहायता के लिए प्रेरित करती हूँ। अंत में चौथी युवती, जिसका स्वर शक्तिशाली था और चेहरे पर अद्वितीय आत्मविश्वास था, बोली, मेरा नाम शक्ति है। मैं आपके पूरे शरीर में समाई हुई हूँ। जब आप किसी कार्य को पूर्ण करते हैं, मैं ही आपकी ऊर्जा बनकर काम करती हूँ। ऋषि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे देवियों, यह सत्य है कि तुम सभी मेरे शरीर में निवास करती हो, लेकिन यह शरीर मैं नहीं हूँ। मैं इन गुणों से परे हूँ। मैं आत्मा हूँ और आत्मा इन सबसे अलग और स्वतंत्र है। यह सुनते ही चारों युवतियाँ मुस्कुराईं और अदृश्य हो गईं। कुछ समय बाद जब ऋषि पुनः ध्यान में तल्लीन थे, तो उनकी साधना फिर से भंग हुई। इस बार उन्होंने देखा कि उनके सामने 4 नवयुवक खड़े थे। उनके चेहरे पर अलग अलग भाव थे। ऋषि ने उनसे पूछा, हे भद्र पुरुषों, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? पहला युवक, जिसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला और मस्तिष्क में अशांति थी, आगे बढ़ा और बोला, मेरा नाम क्रोध है। मैं आपके मस्तिष्क में निवास करता हूँ। जब मैं आता हूँ तो बुद्धि चली जाती है। दूसरा युवक, जिसकी दृष्टि में एक विचित्र आकर्षण और चेहरे पर छलकता हुआ अभिलाषा थी, बोला, मैं कामना हूँ। मेरा निवास आपकी आंखों में है। जब मैं आता हूँ तो लज्जा हट जाती है और व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भूलकर वासना में लिप्त हो जाता है। तीसरा युवक, जिसकी आंखों में लोभ और चेहरे पर असंतोष झलक रहा था, बोला, मेरा नाम लोभ है। मैं आपके हृदय में रहता हूँ, पर जब मैं आता हूँ तो दया दूर चली जाती है और मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। अंत में चौथा युवक, जिसका स्वर मोहक लेकिन प्रभावहीन था, बोला, मेरा नाम मोह है। मैं आपके शरीर में व्याप्त हूँ, लेकिन जब मैं आता हूँ तो शक्ति क्षीण हो जाती है। व्यक्ति अपने असली उद्देश्य को भूलकर संसार की माया में फंस जाता है। ऋषि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम सभी मेरे भीतर रहते हो, परंतु मैं तुमसे परे हूँ। मैं आत्मा हूँ और आत्मा इन विकारों और गुणों से अछूती है। मैं परम सत्य का अंश हूँ जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। यह कहकर ऋषि फिर से साधना में लीन हो गए। ऋषि ने अगले कुछ दिनों तक गहन साधना की। उन्होंने अपने भीतर के हर विकार को पहचाना और उन्हें अपनी चेतना से विलीन होते देखा। उनके भीतर केवल शुद्धता और आनंद शेष रह गया। वह आत्म साक्षात्कार की उस अवस्था तक पहुंच गए जहां उन्होंने अनुभव किया कि वह केवल शरीर, मन और इंद्रियों तक सीमित नहीं है। वह उस परमात्मा का अंश है जो शाश्वत और अडिग है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मनुष्य के भीतर गुण और विकार दोनों होते हैं। साधना और आत्म जागरूकता के माध्यम से हम अपने विकारों को पहचान सकते हैं और उनसे परे जाकर अपने वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। जो अपने भीतर झांकेगा वही परमात्मा को पाएगा